इतिहास ना कभी कभी बहुत ही अजीब इत्तेफाकों से भरा होता है। मतलब ऐसी ऐसी चीजें जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगती हैं, जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं लगता, वो असल में एक ही धागे से जुड़ी होती हैं। आज हम इतिहास की एक ऐसी ही मजेदार पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो सवाल ये है, सोचिए, एक बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस, आसमान में घूमता एक सैटेलाइट और दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट यानी ओलंपिक गेम्स, इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? मतलब सुनने में तो एकदम नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी कहानी का जो पहला सिरा है वो जुड़ता है इंडियन सिनेमा के गोल्डन एरा से। और ये थी सुचित्रा सेन, एक ऐसी शानदार एक्ट्रेस जो अपनी खूबसूरती से तो जानी ही गई, पर उससे कहीं ज्यादा अपने दमदार अभिनय और उन सीरियस रोल्स के लिए पहचानी गई जिनमें उन्होंने सच में जान डाल दी थी। उनका जन्म 1931 में आज के बांग्लादेश के पाबना में हुआ था। 1952 में उन्होंने अपना फिल्मी सफर शुरू किया और कमाल की बात यह है कि बस एक ही साल में 74.5 से वो स्टार बन गई। और उसके बाद चाहे देवदास की पारो का किरदार हो या फिर आंधी का वो यादगार रोल, उन्होंने हर भूमिका को अमर कर दिया। और एक और बात है जो उन्हें बहुत बहुत खास बनाती है, वो पहली भारतीय एक्ट्रेस थीं जिन्हें मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। आप सोच सकते हैं उस जमाने में ये इंडियन सिनेमा के लिए कितना बड़ा सम्मान रहा होगा। तो चलिए अब सिनेमा के दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और सीधे चलते हैं आसमान की तरफ, जहां उस दौर में साइंस एक बिल्कुल नई करवट ले रहा था। हमारी इस पहेली का दूसरा हिस्सा है एक कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब ये क्या होता है? आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा सैटेलाइट था जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। इसकी वजह से ही महाद्वीपों के बीच लाइव टीवी और टेलीफोन कॉल्स जैसी चीजें मुमकिन हो पाईं। हाँ, तो साल था 1965। इसी तरह का एक सैटेलाइट इंटेलसैट 1, जिसे अर्ली बर्ड के नाम से भी जाना जाता है, उसे नासा ने लॉन्च किया। और तारीख पर गौर कीजिएगा, 6 अप्रैल। और क्या स्पीड थी देखिए, लॉन्च के सिर्फ 2 महीने के अंदर ही इसने अटलांटिक महासागर के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। इसका असर तो फौरन ही दिखा। इसने पहली बार अमेरिका और यूरोप को लाइव टीवी और टेलीफोन से कनेक्ट कर दिया। समझिए कि कम्युनिकेशन की दुनिया में ये एक बहुत बहुत बड़ी क्रांति थी। अच्छा, तो हमने कला की बात कर ली, विज्ञान की बात भी हो गई। अब इस कहानी का तीसरा और आखिरी हिस्सा हमें ले चलता है सीधे स्पोर्ट्स की दुनिया में। क्या आप सोच सकते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब ओलंपिक गेम्स पूरे 1500 साल के लिए बंद हो गए थे? जी हां, एक रोमन सम्राट ने उन पर पाबंदी लगा दी थी। 1500 साल, कितना लंबा इंतजार होता है। लेकिन फिर वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया। ग्रीस के एथेंस में पहले मॉडर्न इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई। ये खेलों की दुनिया के लिए एक नए जन्म जैसा था, एक नई सुबह थी। उस पहले इवेंट में 14 देशों के कुल 241 एथलीट्स ने हिस्सा लिया था। अब आज के हिसाब से देखें तो यह नंबर शायद थोड़ा कम लगे, लेकिन उस वक्त के लिए यह एक बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक शुरुआत थी। तो पहेली के तीनों हिस्से अब हमारे सामने हैं, एक शानदार एक्ट्रेस, एक रेवोल्यूशनरी सैटेलाइट और ओलंपिक गेम्स। अब वक्त आ गया है उस एक धागे को देखने का जो इन तीनों को एक साथ जोड़ता है। और जवाब है एक तारीख। जी हां, एक कॉमन डेट, 6 अप्रैल। सुचित्रा सेन का जन्म हुआ 6 अप्रैल 1931 को। इंटेलसैट 1 लॉन्च हुआ 6 अप्रैल 1965 को। और मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई 6 अप्रैल 1896 को। तीनों ऐतिहासिक पल एक ही तारीख पर, बस साल अलग अलग थे। कमाल है ना? एक ही दिन, 6 अप्रैल का दिन, आर्ट, साइंस और स्पोर्ट्स तीनों की दुनिया में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आया। इतिहास वाकई हमें ऐसे ही हैरान कर देता है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि कोई भी आम सा दिन आने वाले कल के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन सकता है। क्या पता आज इसी पल दुनिया में कोई नई कहानी लिखी जा रही हो जो आने वाले समय में इतिहास बन जाए।